तो बड़ी खबर देख सकते हैं, सभी कांग्रेसी नेता सरदार त्रिलोचन सिंह के मुलाकात कर कर वापस आ चुके हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं, क्या कहना चाहेंगे बुद्धिराजा जी? त्रिलोचन सिंह को मनाने पहुंचे थे, क्या बात हुई? क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, जिस तरह से बीजेपी पार्टी जिस तरह से हमारे करनाल के परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, जिस प्रकार से वो हर व्यक्ति को जो हमारे पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है। हालांकि हम अभी त्रिलोचन सिंह जी के पास आए थे, हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना के रखा और कई सालों से पार्टी के संयोजक भी रहे हैं। न जाने क्या उनको कहा गया है या क्या उनको आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का निर्णय लिया है। देखिए, आज जो मैं चुनाव के दौरान आपके सामने कहता हूँ, जनता के बीच में, धन बल वर्सेस जन बल। आज बीजेपी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है और जिस तरह से वो लालच देकर हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, अब या तो वो डरे हुए हैं। अब आप वो बातें कुछ कर रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। अगर इस तरीके की परिस्थिति है तो फिर इस तरीके की कार्रवाई करने का क्या मतलब बनता है? अगर हमारी पार्टी से किसी ने पर्चा भराया, उनके घरों में जा रहे हैं, ठीक है ना, और पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया, अब जनता को ये तय करना है। सरकार जो बननी है वो जनता के वोट से बननी है, वोट जनता ने देने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इनको दोबारा से लूटने की छूट देनी है या एक ईमानदार नगर निगम की सरकार बनानी है। मैं तो आपके माध्यम से यही जनता को अपील करता हूं कि जिस तरीके का वो हथकंडे अपना रही है, वो हथकंडे प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है। आपने भी तो भाजपा के 2 लोगों को टिकटें दे रखी है, भाजपा तो शांतन दंडभेद की राजनीति तो हर आदमी करेगा। देखिए, यहाँ कोई टिकटें तो बांटनी नहीं है। अब कोई टिकटें बट रही हैं, टिकटें तो बट चुकी और कई लोग जितनी भी भाजपा के विधायक हैं या एमपी हैं, आज लगभग 60 से 70% बाहर की पार्टियों के हैं। ये तो मानते हो ना? और ठीक है, चुनावों के अंदर इधर उधर जाना होता है, विचारधारा अपनी अपनी है, लेकिन पार्टी ने इतना कुछ इस समय जो ये परिस्थिति है, जो इस समय जो समय है, उस समय की टाइमिंग ठीक नहीं। 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता सरदार त्रिलोचन सिंह, ये तो देखिए, मैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है और हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था कि त्रिलोचन सिंह जी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है, हमें नहीं पता कि भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। बाकी उनका व्यक्तिगत फैसला है। चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा इन लोगों? देखिए, ऐसा है, चुनाव लोगों ने लड़ना है, जनता ने वोट डालनी है और करनाल की जनता, मुझे लगता है, इस बार एक ईमानदार और सशक्त निगम चाहती है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है और इसलिए मुझे लगता है भाई मनोज वधवा जी को करनाल की जनता वोट देगी। लोग भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं साम दाम दंड भेद किस प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग समझदार हैं और मुझे लगता है लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाई मनोज वधवा जी को यहाँ से मेयर जितवाएंगे। देखिए, बिल्कुल हुड्डा साहब मनोज वधवा जी के प्रचार प्रसार में आएंगे,
लेकिन अभी आज आ रहे हैं, कब आ रहे हैं उसका अभी तक उनका शेड्यूल नहीं है। लेकिन मेरा तो आपके माध्यम से करनाल की जनता से यह अनुरोध है कि इस प्रकार की तानाशाही जो आज देश में चल रही है, करनाल में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब हमें मजबूरी नहीं पता उनकी क्या व्यक्तिगत मजबूरी रही है, लेकिन लोगों को अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम के अंदर चाहिए, अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम का नेतृत्व करने के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई मनोज वधवा जी को, कांग्रेस पार्टी को यहां से वोट दें। धन्यवाद। दिव्यांशु बुद्धिराजा आप देख सकते हैं वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह के घर से तमाम कांग्रेसी नेता एक एक कर वापस जा रहे हैं। 1.5 घंटा तक मनाते रहे, लेकिन सरदार त्रिलोचन सिंह नहीं माने। त्रिलोचन सिंह नहीं माने। इस समय तमाम नेता अपनी अपनी गाड़ियों पर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह को मनाने आए थे, लेकिन नहीं माने, और इस समय तमाम कांग्रेसी नेता वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं।